हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट 2, जिसमें आपको रेट ऑफ चेंज के बारे में बताया जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही क्यों डिस्कस किया जाता है? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव आप यूज करेंगे। तो डेरिवेटिव जब यूज करेंगे तो डेरिवेटिव के रूल सब तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज मीन्स the change of quantity with respect to time. Rate of change of displacement, अगर s displacement है तो velocity क्या होगा ना ds by dt। एक्सीलरेशन क्या होगा ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो dv by dt। तो v था ds by dt, एक्सीलरेशन हुआ dv by dt। अगर एक्सीलरेशन को आप डिस्प्लेसमेंट में लिखना चाहोगे तो d स्क्वायर s by dt स्क्वायर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होने के बाद और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिनका रेट ऑफ चेंज होता है। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया dA by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dV by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर dP by dt। तो ये सब चीज जान लेने के बाद ही एग्जाम्पल स्टार्ट होगा। तो पहला एग्जाम्पल में बोला गया है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो आर ले लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, dr by dt जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है वो गिवन था 0.7 लिखा गया है उसको। अब c को लेते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल दोनों सेम होते हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई r। तो dc by dt हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस क्या होगा ना 2 पाई, वो कांस्टेंट था, r का ही डेरिवेटिव होगा dr by dt। dr by dt आप पहले से मालूम है, यहाँ पर dr by dt लगा दिए तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस। रेडियस इंक्रीज कर रहा था इसलिए सर्कमफेरेंस भी इंक्रीज करेगा। तो सर्कमफेरेंस इंक्रीज करेगा किसमें ना 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब दूसरा एग्जांपल जाते हैं। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, क्यूब वेरिएबल हो रहा है, वेरी कर रहा है, इज इंक्रीजिंग, एज इंक्रीज कर रहा है एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीज व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। यहां पर ऐसे रेडियस कितना सेंटीमीटर नहीं दिया था, लेकिन इसमें क्यों दिया है वो पार्ट में प्रॉब्लम करते वक्त समझ रहा हूं। लेट x इज द एज ऑफ द क्यूब, गिवन दिया हुआ है dx by dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो v होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब सभी को मालूम है x क्यूब। अब dv by dt वो मांगा है, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीज। तो dv by dt हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव t के साथ, तो 3x स्क्वायर इंटू dx by dt। तो dx by dt दिया हुआ था 3, तो यहां पर 3 डाल दी तो 9x स्क्वायर हुआ dv by dt। अब ये इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर में है या नहीं है? उसीलिए यहां पर व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा वो मांगा था। तो यहां पर dv by dt आप निकाल चुके हो, x इक्वल टू 10 डाल दिए तो यहां पर x के स्थान पर 10 स्क्वायर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज द आंसर। नाउ एग्जांपल 3 देखते हैं। यहां पर इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज s, डिस्प्लेसमेंट s होता है 2/3 इतना दिया हुआ है। सो नाउ अगर s इतना है देन फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सॉरी, यहां पर 5 मिनट्स दिया जाएगा या 5 सेकेंड, क्योंकि टाइम है वो सेकंड में ही रहेगा और डिस्प्लेसमेंट ए वाला सेंटीमीटर में है। तो s इतना दिया हुआ है, तो v का वैल्यू होगा वेलोसिटी जो ds by dt होगा। तो ds by dt मतलब इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव में 3t स्क्वायर 2t 2 3t स्क्वायर से 3 कैंसिल हो गया 2t स्क्वायर, 2t में t 2 कैंसिल होने के बाद t प्लस 2। अब वेलोसिटी निकल गया तो वेलोसिटी है t इक्वल टू 5, यहां पर 5 का स्क्वायर -5 +2
तो 47 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, आपको मालूम है एक्सेलरेशन था dv बाई dt, पहले भी दिया हुआ था। सो dv बाई dt हो जाएगा क्या, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव 4t, t का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0। तो एक्सेलरेशन निकल जाने के बाद तुरंत एक्सेलरेशन t इक्वल टू 5 में डाल दोगे, तो 4 इंटू 5 माइनस 1 दैट इज 19 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। याद रहे यूनिट आपको सही ढंग से लिखना है, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ओनली सेंटीमीटर, एक्सेलरेशन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नाउ एग्जांपल 4 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज। इससे पहले का प्रॉब्लम सब अलग था, जिसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है और सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज कर रहा है उसको मांगा हुआ है। जब एज इज 12 सेंटीमीटर तो एक्स लेते हैं एज ऑफ द क्यूब, भी होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, एंड गिवन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, मतलब dv बाई dt हो गया 8, तो वी नो v इक्वल टू एक्स क्यूब, पहले से हमको मालूम है। तो v इक्वल टू एक्स क्यूब होने से dv बाई dt क्या होगा ना, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt, क्योंकि आप इधर दोनों तरफ को t के साथ डेरिवेटिव कर रहे हो। तो dv बाई dt 8 दिया हुआ था, लिख दिए 3x स्क्वायर dx बाई dt, तो dx बाई dt का वैल्यू 8 बाई 3x स्क्वायर तुरंत निकल गया। अब हमको सरफेस एरिया चाहिए, तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज कर रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला होता है 6x स्क्वायर। सो ds बाई dt क्या होगा ना, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, जो कि 12x dx बाई dt देगा। 12x तो रहेगा, वैसे dx बाई dt का वैल्यू निकाले हुए हो वो यहां पर डाल दिए, तो 32 बाई x आ गया ds बाई dt। लेकिन dx बाई dt आपको एज जब 12 सेंटीमीटर मांगा है तो x इक्वल टू 12 डाल दी, सो 32 बाई 12 आ गया 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हम ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों साथ साथ हो। देखिए एग्जांपल में, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। एक डिक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है, तो उसमें फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर और एरिया व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये प्रॉब्लम, तो dx बाई dt डिक्रीज कर रहा था, इसलिए उसका वैल्यू -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिया गया। dy बाई dt इंक्रीज कर रहा था, विड्थ इंक्रीज कर रहा था, इसलिए उसको +4 सेंटीमीटर पर मिनट लिया गया। डिक्रीज के लिए माइनस लेना चाहिए, इंक्रीज के लिए प्लस लेना चाहिए। अब P इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है फॉर्मूला के हिसाब से रेक्टेंगल का 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो dp बाई dt क्या होगा ना, 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, सो 2 इंटू dx बाई dt प्लस dy बाई dt। dx बाई dt होता है -5, लिख दिए इसको, dy बाई dt 4 है, उसको लिख दिए, तो फाइनल आंसर इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट आ गया। तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट जो आया है उसको आप बोलेंगे कैसे ना, पेरीमीटर विल डिक्रीज, नेगेटिव आया है बोल के, एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यहां और माइनस नहीं लिखिएगा, डिक्रीज लिख दिए 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब वॉल्यूम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो dA बाई dt इसका डेरिवेटिव होगा प्रोडक्ट रूल में, x इंटू dy बाई dt प्लस y इंटू dx बाई dt, तो dy बाई dt dx बाई dt जो दिया हुआ था उसको यहाँ पर यूज कर दिया गया। dy बाई dt 4 दिया था तो 4x हो गया, dx बाई dt -5 दिया रहा था तो -5y हो गया। अब वो बोला है dA बाई dt x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 6 में क्या होगा ना, x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 6 इसमें डाल दिया गया, तो 4 इंटू 8 -5 इंटू 6 प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि ये एरिया था। इधर सेंटीमीटर क्यों हुआ, क्योंकि ये पेरीमीटर था।
तो अब एरिया विल इंक्रीज एट द रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। बहुत जल्दी ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में।